तो सीधा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि जो वास्तविक लड़ाई थी वो कल जो इसमें वाद दायर हुआ है वहां से शुरू हो चुकी है। क्योंकि मुख्य जहां जो मालिकाना हक की सवाल है, अगर हम मथुरा की बात करें तो सिर्फ मालिकाना हक से ही वो क्लियर हो जाएगा कि वो सच क्या है। वहां पर क्या है नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे, वहां सिर्फ मालिकाना हक की बात है। जब आज जन्मभूमि उसका टैक्स दे रही है तो उस पर किसी और का कैसे हक हो सकता है? ठीक है पूरा जी ठीक है। बिलाल खान हमारे साथ मौजूद है। बिलाल खान साहब, आप वकील हैं और वकील के नजरिए से सबसे पहले चीज मैं समझना चाहता हूं कि अभी जो बाकी लोग लड़ाई लड़ रहे थे और अब ट्रस्ट जो वहां पर मालिक है उस पूरे परिसर का, वो अगर अदालत गया है तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है और कितना मामले पर फर्क पड़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने, आपने देखा होगा, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट में चेंजेस किए हैं, ठीक है, आर्टिकल्स चेंज किए हैं, उनको खत्म किया गया है। जो 511 थे वो 351 हो चुके हैं। तो हम ये मांग करते हैं सरकार से, तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों बनाया गया था? इसको भी ऐसे ही उड़ा दीजिए। 1991 में जो बनाया गया था, जिसमें कहा गया था नेचर कैरेक्टर जो रहा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी इन लोगों ने। जो अपने मन से चाहते हैं वो कर लेते हैं। अगर भैया देश के कानून, जो लोकतंत्र के मंदिर है वहां से पास हुआ था ना वो एक्ट, उसको तो उन्होंने पत्ती बना के फेंक दिया साइड में। हमारा कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से हमारे मुस्लिम पक्ष के ये कमेटी के लोग और जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने आपस में बैठ के सलाह करके वो एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां का टैक्स ये भर रहे हैं, वो भर रहे हैं। अरे कोर्ट में गई याचिका तो 50 हमारे लोगों ने भी डाल रखी है, 17 ऑलरेडी है, एक और ट्रस्ट ने कर दी, 18 हो गई। ऐसे तो याचिका लगा लगा के आप पूरे देश में जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारे पुराने वक्त की टाइम की चीजें, उनको अपने छीनने का काम करेंगे। इसीलिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया गया था। क्यों नहीं उसको खत्म कर दिया गया? जब होम मिनिस्टर जी ने 3 जो है हमारे देश की सबसे बड़ी सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को खत्म करने का काम किया, ऐसे ये एक्ट खत्म कर दीजिए, इसको भी खत्म कर दीजिए ना। लेकिन इसमें क्या राजनीति करेंगे? 2024 आ चुका है, मंदिर देखेंगे हर जगह, और जो है हिंदू देखेंगे। और आपने देखा होगा विधानसभा से योगी जी क्या बात करते हैं, हमने नमाज नहीं होने दी वहां पर, और भूचड़ खाने, लवण खाने। लोगों के बेरोजगारी है, जो देश के अंदर एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, इतने लोगों को रोजगार दिया उस पर बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए। और जो है जिस तरीके से आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता, और लगातार यही चीज। नहीं, बिलाल खान साहब, जो साधु संत हैं, जो कृष्ण में आस्था रखते हैं, वो तो बाकी चीजें, ये सारी चीजों को देखने का काम तो सरकार का है। लेकिन जो कृष्ण में आस्था रखते हैं, जो भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है वो खत्म हो। ये तो डिमांड गलत है क्या? अगर पहले आपने कहीं पर हिंदू मंदिर के जमीन पर कब्जा कर रखा है तो उस कब्जे को हटाने की डिमांड करना गलत है क्या? आपको नहीं मालूम? इसका मतलब जब उस वक्त पे कानून नहीं था, मुगलों के टाइम पे कोई कानून नहीं बना हुआ था, उन लोगों ने जो करना था कर लिया देश के अंदर। गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम आपका रह चुका। आप घर घर मस्जिद जाके वो मूर्तियां देखेंगे और कहेंगे ये मालिकाना हक हमारा है। अभी ज्ञान वापी का चल रहा है, उससे पहले जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, फिर ऐसे घुमाने का ज्ञान वापी में हाई कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया, उसके बाद फिर अब नाटक हो चुका। अरे भैया ये बंद कर दीजिए, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर देश के में चाहते हैं भाईचारा बना रहे, आपस की मोहब्बत बनी रहे, तो इन चीजों से हटकर जो असल मुद्दे हैं उन पर बात कर लीजिए। अगर आप नाकामी को छुपाने के लिए, जो सरकार जिम्मेदार होती है कि वो अपना काम का काज से 5 साल अब रहे, अब इलेक्शन आने वाले, वो काम काज का हिसाब देने का काम था, लेकिन आप हिसाब नहीं देंगे। ये लोग इन्हीं में भटकाते रहेंगे। तो इन्हीं का, हमसे यही तो सवाल है हम लोगों का, कि भाई इनमें मत, मंदिर मस्जिद में मत अटकाइए लोगों को, जो असल मुद्दे उन पे बात करिए ना। हम करने को तैयार है चर्चा। धर्मेंद्र गिरी जी, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं क्या? और अब ट्रस्ट सामने आया है, बाकी तो लड़ाई लड़ी जा रही है। 15-16 मामले पहले से थे, 17 मामले, और एक मामला और जुड़ गया है। बिलाल जी कह रहे हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 16, 17, 18, 20 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार बिलाल जी ने कहा, सरकार को निशाना साधा, कानून को बत्ती बना के फेंकने की बातें कही, मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग संविधान के में रहते हुए, संविधान का अनुपालन न करते हुए इस तरीके की बातें करते हैं, जिससे अराजकता फैलती है। अगर मुसलमानों को इतना ही देश के या भाईचारे की उम्मीद है, तो क्यों ना आगे आके कह देना कि हाँ जो सत्य है उसको सामने लाया जाए। क्यों इस पर अड़े पड़े हैं? क्यों बार बार याचिका के विरुद्ध ये चले जाते हैं? जो सत्य है, दूध का दूध पानी का पानी, आज नहीं तो कल होगा। इसमें यह नहीं है कि जो पहले पूर्वजों ने कर दिया, इससे क्या मतलब होता है? जो न्याय है, न्याय की बात सभी को करनी चाहिए।
और सभी का हक है इसमें। मुसलमान भी जा रहे हैं, हिंदू भी जा रहे हैं अपने अपना धर्म को लेके, तो उसमें कानून की मर्यादा में रह के ही बात करनी चाहिए और कानून का जो फैसला है उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जो मालिकाना हक की बात है या जो जन्मभूमि की अभी बात कर दिया है, तो जो रेलवे अभी 3 दिन पहले ही वहां पर बुलडोजर चला है, जो मुस्लिम लोगों ने जो वहां पर रेलवे ट्रैक के ऊपर जो मकान बना रखे थे उन सबको तोड़ दिया गया, तो अब उसका उनका मालिकाना हक नहीं था, उनको वहां से हटा दिया गया। तो इस धरती पर सभी का अधिकार है, लेकिन जहां तक बात मालिकाना हक की है, तो जिसका जो मालिकाना हक होगा उसको ऐसा नहीं है कि वहां पर मस्जिद बनी रहेगी और वहां जन्मभूमि टैक्स देगा उसका, तो उसका अधिकार ये कोर्ट में जाके लेके आए कि हमें अधिकार मिल चुका है, तो उसकी लड़ाई बहुत सभ्यता के दायरे में लड़े और अमन चैन की बात करें ये लोग। लेकिन ये लोग तो अभी कह रहे हैं ना कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ने दी। अरे तुम कौन होते हो तोड़ने वाले? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तुम कौन होते हो? बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखा उसको। ठीक है, महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। वकील हैं आप, और आप भी ये मामले को लेकर के गए थे अदालत में, और पूरे मामले की सुनवाई अब तो अब हाईकोर्ट में चल रही है। लेकिन महेंद्र प्रताप सिंह जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि अब एक और जो है मामला आ गया, लेकिन ट्रस्ट ने ये मामला दर्ज किया है और ट्रस्ट जो है पूरे मामले को अदालत में ले गया। कितना फर्क पड़ेगा इस पूरे मामले में मालिकाना हक को तय करने के मामले में? देखिए, मालिकाना हक की बात है, ये 13.37 एकड़ जमीन है और 1968 में कंप्रोमाइज किया गया था, और 1968 का उसी कंप्रोमाइज को सबसे पहले हमने भी चैलेंज किया, कल ट्रस्ट ने भी चैलेंज किया है। तो 13.37 एकड़ जो जमीन है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं और इस बात को क्लियर कर दूं, और यहाँ पर जो कंप्रोमाइज किया गया था श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ के द्वारा कंप्रोमाइज किया गया था और शाही ईदगाह के। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको अधिकार ही नहीं था उन्होंने कंप्रोमाइज किया। एक ही प्रॉपर्टी को भी कैसे कंप्रोमाइज कर देगा? तो इसी को लेकर के हम कोर्ट में गए थे, कल ट्रस्ट भी कोर्ट में गया है, और मैं निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि लेटर सूनर इसका जो जजमेंट आएगा वो हमारे लोगों के पक्ष में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को हिडन करके रखा गया और हवा में ही चीजों को बना दिया गया। अब ट्रस्ट के जो मालिक है खसरा खतौनी, देखें आप, खसरा ये प्रॉपर्टी 825 खेवट नंबर 255 में सिचुएटेड है प्रॉपर्टी ये, और यहाँ पर कहीं मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं है कहीं पर, तो और ना यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई करता है। तो बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों नहीं अप्लाई करता है महेंद्र जी? ये एक्ट क्यों नहीं अप्लाई करता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपके उसके सब सेक्शन भी पढ़िए, 4A पढ़िए, उसका सब सेक्शन में जाएंगे तो उसमें दिया हुआ है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पर लिटिगेशन लगातार चले होंगे तो वहां ये प्रभावी नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको बता दूंगा 1815 में जब राजा पटनीमल ने ये प्रॉपर्टी ऑक्शन के द्वारा ली थी तो मुस्लिम पक्ष के लोग 1832 में कोर्ट चले गए थे, और 32 के बाद 1897, उसके बाद 1920, 1935, 1945 और 1955, 1960, 61, 1961, 1965, 1967, 1968 और 1993 और अब 2020 और 2020 के बाद 2023, ये लगातार लिटिगेशन की एक सीरीज चलती रही है। तो जब यहाँ लिटिगेशन कंटिन्यूसली चलेंगे, सीरीज ऑफ लिटिगेशंस है, तो यहाँ पर ये प्रभावी नहीं माना जाएगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं आपको कि इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक दूसरा सेक्शन भी है कि मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 उनके अनुसार अगर कोई प्रॉपर्टी 100 साल पुरानी है और पुरातत्व महत्व की है तो वहां भी ये प्रभावी नहीं माना जाएगा। तो लोगों ने एक प्रोपोगंडा मचा रखा है इन लोगों ने, और ये तथ्यों को सामने नहीं आने दे रहे। तथ्य हमने कोर्ट में रखे। अब देखिए बनारस के मामले में आप देखिए, वहां भी ये हल्ला करते रहे कैसा अब यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप अप्लाई करता है, सर्वे नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां सर्वे हो रहा है, नहीं सर्वे हो रहा है, देख लीजिए सर्वे हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि भाई जो सत्य है, तथ्य है, उन्हें तो आने दो सबके सामने। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां नहीं माना गया इनका। अब हमने उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई है, उस आदेश की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी निकलवाई है, और हम उसको भी इसमें लगाएंगे अपने श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले में, और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि ऑलरेडी सिमिलर केस में सेम नेचर का केस है, आक्रांता सेम था, और सेम किस तरह से हिंदुओं की आस्था को कुठाराघात करते हुए मंदिरों को तोड़ा गया, तो यहां भी सर्वे कराया जाए। तो हम यहां भी सर्वे की मांग करेंगे और सर्वे यहां भी कराएंगे, मथुरा में सर्वे कराएंगे। और जो बिल्कुल, और जो जितने भी हिंदू प्रतीक हैं, अभी हमने प्रदर्शनी लगाई थी, उन प्रदर्शनियों के द्वारा हमने सब दिखाए थे लोगों को कि किस तरह से वहां पर जो प्रतीक बने हैं उसकी दीवारों पर, जिसे आप लोग मस्जिद कहते हैं लोग, हम उसे मस्जिद नहीं मानते, हम इसे भगवान का गर्भगृह मानते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। और उसकी दीवारों पे ओम बने हैं, चक्र बने हैं, कमल के फूल बने हैं। तो भाई वो जो मस्जिद का ये ढांचा कहते हैं वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है, उसके गुंबद चेंज कर दिए गए थे। तो अब हमारा ये मानना है, इसी को लेकर न्यायालय में गए कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमें मिलनी चाहिए, ये हम शुरू से कहते रहे, और ट्रस्ट आया, ट्रस्ट अच्छी बात है, सब मिलकर लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। जी ठीक है।